अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मीन्स यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की लेटेस्ट अपडेट है। क्या कहा सचिव ने, परीक्षा कब तक होगी, तो इसी के बारे में और क्या हुआ है बदलाव, इसको भी जानेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, तो इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा कब तक, 31 जुलाई को सचिव ने क्या कहा, क्या होगी पेट कटाव, योग्यता में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो वास्तव में उत्तर है इसका नहीं। किस नियमावली के अंतर्गत होगी भर्ती, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक, इन्हीं बिंदुओं पर टिप्पणी करना है। वैसे आप लगे रहिए संघर्ष में। आपके लिए एक काव्य पंक्ति है, उसको थोड़ा सा गौर करिए कि आप हार मत, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप सभी बहनें अपनी कोशिश में लगातार लगे रहिए। परीक्षा की तैयारी आप छोड़िए नहीं। ऐसा नहीं कि परीक्षा अब होगी कब होगी इसमें आप फंसकर और 2 दिन 3 दिन गैपिंग करने लगी एग्जाम की तैयारी में, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। पहला है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा कब तक, तो आपको बताते चले कि आपकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा जो है वो निश्चित तौर पर एक आंकड़ा मान के चलिए, काफ़ी चैनलों पर आप देख भी रहे होंगे कि 100 दिन, तो वही मीन्स क्योंकि अगस्त में तो बिल्कुल संभव नहीं। रही बात सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो आपकी परीक्षा पूर्ण उम्मीद है कि नवंबर तक होने की पूरी उम्मीद है, नवंबर के लास्ट या मिड में, क्योंकि 31 जुलाई को जो सचिव से वार्ता हो रही थी उसमें आपको बताएं कि लेखपाल अभ्यर्थी थे और एजीटीए वाले थे, इसके अलावा जेई 2018 के बच्चे थे और गन्ना पर्यवेक्षक की भी उस पर चर्चा हो रही थी। तो वही की बात आपको हम बता रहे हैं कि सचिव जी का कहना था कि अभी चूंकि वहां दबाव था लेखपालों का, उनके डीबी का, उसी में ये बात आई थी। सचिव का कहना था कि देखिए अभी हमारे पास वर्क बहुत है, सबसे पहले जेई 2018 का रिजल्ट और उसकी डीबी, और जिसको उन्होंने हवाला दिया है कि अगस्त माह में। और इसी में आपको बताया दे कि उन्होंने पेट के लिए बोला था, तो पेट की डी क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ गई पेट 2023 की, उसी दिन की बात है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि एक विज्ञप्ति और जारी होगी जूनियर असिस्टेंट की, वो भी विज्ञप्ति जारी हो गई 4 तारीख को। तो जैसा कहा था, हालांकि वो बातें तो सही हुई। उसके अलावा उन्होंने एजीटीओ वालों को भी 15 अगस्त के पहले कहा है उनका भी विज्ञापन जारी होगा। अब ये भी आ जाए अगर, तो जान लीजिए कि सारी बातें सही है। अंत तक मेरी बात सुनिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके निकल जाए। और उसी में
उन्होंने मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के बारे में भी बोला था कि अभी मुख्य सेविका की जो है शॉर्ट लिस्टिंग करके उनका भी एग्ज़ाम है। तो इस वजह से आयोग पर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो किसी ने उसमें कर ही लिया था कि सर आप तो मुख्य सेविका का भी बहुत पहले बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो सितंबर तक हो जानी है और एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही मीन्स अक्टूबर या नवंबर तक पूरी उम्मीद है। ठीक है। हालांकि उन्होंने, और चूंकि उसमें लेखपाल का मामला था, लेखपाल की डीबी के लिए भी सितंबर में बोल रखा है। ठीक है। उधर चूंकि डीबी 2-3 उसकर होनी है, वन रक्षक का भी रिजल्ट बोला था, वो भी देखिए 31 जुलाई को ही आ गया। तो कई बातें सच हैं। तो इससे उम्मीद है कि जितनी बातें उन्होंने कहा था सारी बातें सही है। तो आपको अभी मौका है 100 दिन का। ठीक है। सितंबर, अक्टूबर और अगस्त के दिन जोड़ लीजिए तो कुल मिला के 100 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो ये 31 जुलाई को सचिव ने आपके बारे में भी थोड़ा बहुत बोला था। और आप बहनों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, घर में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने हक की लड़ाई स्वतः लड़नी होती है। इसके लिए 10, 20, 50, 100 की संख्या लेकर आप बहनें अगर वास्तव में शासन से मिलने का प्रयास करें, मिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास करें, तो आपका काम बहुत जल्दी हल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ बहनें बीच बीच में आयोग भी जा रही है, लेकिन देखिए 2-4 की संख्या जाने से कुछ नहीं होगा। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। इसलिए प्रयास करिए। प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता तो मिलनी है। ठीक है। हालांकि जो बात थी, मैंने ऑथेंटिक बात थी, उसको मैंने आपके समक्ष रखा। अब एक क्वेश्चन, कुछ कमेंट आया था कि क्या होगी पेट कटाव। तो आपकी जो, चूंकि देखिए ये वैकेंसी बहुत अनूठी है, जितने भी ऐसा नहीं है कि जो पेट 2021 में सब के सभी जो है होम साइंस से पढ़े हों, ऐसा तो है नहीं, समाजशास्त्र से में हो। तो इसमें जो है ये लेडीज़ की वैकेंसी है, फीमेल वर्ग की, प्राय इन्हीं पर प्रायोरिटी है। तो बहुत ज़्यादा, अगर आपका उस समय बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं था, अगर आप 10+ हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए, आप परीक्षा में सिलेक्टेड है। अगला है कि योग्यता में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। तो योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पर भी बीच में बैठक हुई थी, बैठक में चीज़ फाइनल हो चुका है। क्योंकि ये भी आप जान रहे होंगे कि बैठक कब हुई थी, तो जिस दिन AGTA का सिलेबस तैयार किया जा रहा था, उस समय आपके बारे में भी चर्चा हुई थी। तो योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जान लेते हैं कि किस नियमावली के अंतर्गत होगी भर्ती। तो आपकी भर्ती जो है 1992 नियमावली के तहत होनी है, ये बिल्कुल आयोग ने साफ किया है। और 1992 नियमावली क्या थी कि किसी भी विश्वविद्यालय से एकल विषय के रूप में आप समाजशास्त्र हो, चाहे समाज कार्य हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे पोषण और बाल विकास हो, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ कला में स्नातक उपाधि, तो कला मतलब आर्ट्स, स्नातक उपाधि आपके पास माने BA की डिग्री होनी चाहिए। आप चाहे BA में, BA वैसे भी जानते हैं कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में था,
पहले भी, अब भी है, अब तो सेमेस्टर प्रणाली में है, बट पहले जो था वर्षीय में था। तो बीए की कोई भी छात्रा होगी तो वो 2 साल तो इन सब्जेक्ट को लेकर चली ही होगी, फाइनल में छोड़ा होगा। या कुछ छात्राएं ऐसी भी होंगी कि 3 साल में उनको चुना होगा। तो इसलिए आप अगर इन विषयों में से हैं, मीन्स चाहे समाजशास्त्र, चाहे समाज कार्य, चाहे गृह विज्ञान, चाहे पोषण और बाल विकास, इनमें से किसी भी एक विषय के साथ अगर आपका बीए है तो आप मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में सिलेक्टेड होना आपका श्योर है। ठीक है। और साथ में उसके समकक्ष लिखा रहा, तो समकक्ष का कोई महत्व तो नहीं होता है, आयोग ने आज तक कंफर्म किया ना हुआ। ठीक है। तो एक चीज है शॉर्ट लिस्टिंग कब तक, तो शॉर्ट लिस्टिंग आपकी पूरी उम्मीद है कि अगस्त बिताइए, सितंबर में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग संभावित है। जहां तक मुझे जानकारी है, सूचना है, उस बेस पर मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है। तो भाई इतनी बात कहनी थी। आपकी परीक्षा के अभी 100 दिन कह दीजिए अपने पास हैं, लेकिन अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। ठीक है। आपको इस चैनल पर जीएस, यूपी SSC की जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज भी मिल जाएगी, जो कि जीएस के लिए बहुत उपयोगी है। मीन्स उससे बाहर मैं जानता हूं कुछ नहीं। ठीक है। प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं। और सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कोई भी न्यूज़ अपडेट मिलती है तो मैं आपको तत्काल दूंगा। और साथ में आपसे कहूँगा कि भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहे। इतनी बात कहनी थी। और फिर आपसे, आपके लिए वही पंक्तियां मैं दोहराता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए, अपने कार्य में लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये पंक्तियां आप पर सुटेबल बनेंगी कब, जब आप तैयारी में संघर्षशील रहेंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। कोई भी अपडेट मिलती है तत्काल प्रभाव से आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।